नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। झालावाड़ से बड़ी खबर है। पिपलोदी स्कूल हादसा मामले में आपको बताते चले कि कलेक्टर के बाहर सर्व समाज का धरना दिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर लोग बैठे हुए हैं। मिनी सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की जा रही है। नरेश मीणा को भी तुरंत रिहा करने की यहां पर मांग की जा रही है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कलेक्ट्रेट के बाहर भारी प्रदर्शन की, जहां पर तमाम मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर सर्व समाज का धरना लगातार जारी है। एक तो मिनी सचिवालय के बाहर ये नारेबाजी की जा रही है। झालावाड़ के पिपलोदी में जो 7 बच्चे घायल हो गए थे, सरकारी स्कूल की छत गिरने की वजह से 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 22 बच्चे जो घायल हैं, तो मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की जा रही है। साथ ही नरेश मीणा को रिहा करने की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। एक ही मांग है, उनको सरकार द्वारा पूछना जा रहा है। आज नरेश मीणा की आवाज को दबाई जा रही है। नरेश मीणा जी गरीबों का मसला, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारी न्यायप्रिय मांग को रख रहे हैं। जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तरुण, सर्व समाज का धरना प्रदर्शन किन किन मांगों को लेकर? जी बिल्कुल, झालावाड़ जिले में जो गत दिनों पिपलोदी स्कूल हादसा हुआ था और उसके बाद नरेश मीणा को प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों से झड़प हुई थी। सारे मामले को लेकर आज मीणा समाज के जो पदाधिकारी हैं वो सर्व समाज के दूसरे अन्य लोगों को लेकर झालावाड़ के मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी देर तक सभी लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है और लगातार नारेबाजी कर जो हादसे में मारे गए जो बच्चे हैं उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं जो घायल इस सारे हादसे में बच्चे हुए थे उनको भी 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाने की मांग की जा रही है। अभी फिलहाल जो सभी प्रदर्शनकारी हैं वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर जिला कलेक्टर उनका ज्ञापन ले रहे हैं और उनकी मांगों के संबंध में बातचीत की जा रही है। जिला कलेक्टर बता रहे हैं उन लोगों को कि घायल बच्चे अब काफी हद तक स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें जल्दी ही देकर घर भेजा जाएगा। तो जो सरकारी नियम है उसके अनुसार उन्हें मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि सरकार ने 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि घोषित की है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। तो ये बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और इस तरह की हादसे का शिकार हुए तो वे भी 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के हकदार हैं और इसी बात को लेकर उनकी जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ से अभी चर्चा चल रही है। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात नागौर से बड़ी खबर की। चोरी का खुलासा करने की मांग पर प्रदर्शन किया गया है। जिंदास गांव में 3 घरों में चोरी हुई थी। 75 लाख की चोरी की वारदात के खिलाफ गुस्सा यहां पर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। तो तस्वीरें आपके सामने, बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। 75 लाख की चोरी की वारदात के खिलाफ यहां पर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला और इसीलिए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचते हुए ग्रामीण आपको नजर आ रहे हैं। चोरी की खुलासा करने की मांग पर यह प्रदर्शन ग्रामीणों का। जिंदवास गांव में 3 घरों में चोरी हुई थी और उसका खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन उसके खिलाफ, और जो बदमाश हैं जो चोर हैं उनको सख्त पकड़ा जाए और उसका खुलासा किया जाए। इसको लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के बाहर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट के बाहर क्यों पहुंचे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि नागौर के जिंदास गांव में करीब आज से 8 दिन पूर्व 3 घरों में देर रात्रि चोरी हुई थी, जिसमें करीब 75 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। और इस घटना का खुलासा नहीं होने को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में ग्रामीणों में आक्रोश है और खुलासे की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय व नागौर एसपी के पास पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर इस मामले का जल्द ही खुलासा करने की मांग को लेकर लोगों ने ज्ञापन दिया है। साथ ही लोगों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही इस घटना का खुलासा नहीं होने पर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन का मामला। फैक्ट्री के खिलाफ यहां पर आंदोलन स्थगित, जो आंदोलन चल रहा है वो स्थगित किया गया है।
समझाइश आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण मान गए हैं। निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा यहां पर मिला है। कल से सभी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए छात्र पहुंचेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। दरअसल यहां स्कूल के पास ही एथेनॉल फैक्ट्री है और केमिकल और उसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से वातावरण लगातार प्रदूषित होता है और उसको लेकर आपने देखा कि बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं और साथ ही परिजन और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे और एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग यहां पर की जा रही थी। अब इस जो आंदोलन चल रहा था वो फिलहाल शांत हो गया है, स्थगित कर दिया गया है समझाइश आश्वासन मिलने के बाद। लेकिन आज इस बात पर सहमति पड़ी ग्रामीणों के प्रशासन के बीच में, कभी या जमीनों की पैमाइश करवा ले, जो इन्होंने गलत तरीके से कोई बगैर कन्वर्टेड लैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो चिन्हित की जाए और साथ के साथ जो दूसरी जगह है उसको भी किया जाए। साथ ही इसकी जांच है वो राज्य स्तर पर तो हो ही हो, साथ में केंद्रीय स्तर पर इसकी जो इसका है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है या दूसरे पैरामीटर जो इस पर लागू होते हैं उसकी जांच करा के और इसमें कोई कमी है तो उसमें सही पॉल्यूशन के लिए ठीक किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, जो फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था वो स्थगित हो गया है किन मांगों के बाद? हाँ बिल्कुल, देखिए आखिरकार पिछले 4-5 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था वो प्रदर्शन एक तरह से स्थगित कर दिया गया है। जो विद्यार्थियों के द्वारा जो बहिष्कार किया जा रहा था वो तो पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन फैक्ट्री के बाहर यानी कि 2 DOC जो एथेनॉल फैक्ट्री है उसके बाहर ग्रामीणों का सांकेतिक रूप से धरना जारी रहेगा। सहमति दोनों पक्षों के बीच में इस प्रकार बनी है कि इस फैक्ट्री के द्वारा जितना भी क्षेत्र में वायु प्रदूषण किया जा रहा है या फिर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के मुताबिक जिन मानकों का पालना नहीं की गई है उस पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी अगले कुछ दिनों के दौरान इन सारे तथ्यों की जांच करेगी और उस जांच के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया। जयपुर की बसें से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर हुई है और इस भीषण हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज की मौत बताई जा रही है। एम्बुलेंस चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। 1 घंटे तक सड़क पर घायल पड़े रहे, कोई उन्हें उठाने वाला नहीं था कि उठाकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज किया जा सके। घायलों को फिर अस्पताल में 1 घंटे के बाद फिर पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं एम्बुलेंस की हालत किस तरह से है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो टक्कर थी वो कितनी ज्यादा भीषण होगी। जबरदस्त टक्कर के बाद से आप देखिए कि एक तो एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज था उसकी मौत हो गई है और एम्बुलेंस चालक के साथ 3 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। इधर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान भी सामने आया है। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। उन्होंने कहा और कहते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने महान हस्तियों को फंसाने का काम किया। सुनिए जरा जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा। देखिए, मालेगांव का फैसला उन लोगों के जुबान पर, व्यवहार पर तमाशा है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद के नाम से हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया। साध्वी जी, प्रज्ञा सिंह जी हो या हमारे कर्नल साहब हो, कैप्टन साहब हो, उन सब लोगों को जिनका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था, जानबूझकर पूर्ववर्ती सरकार ने इन महान हस्तियों को फंसाने का प्रयास किया। कल्पना कीजिए 10-12 साल तक जिन्होंने दर्द को झेला, 2-3 साल तक जेल में रहे, तो वो दर्द वो कभी भूल नहीं पाता। जैसा कल प्रज्ञा सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए थे। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वो स्वभाव से, कर्म से और संस्कार से वो शांतिप्रिय होता है। और अब बात सीकर से खबर की। सुमेधानंद सरस्वती के आश्रम में बदमाश घुस गया है। नकाबपोश बदमाश लोहे की रॉड लेकर घुसा है। पहले सभी कमरे को देखा और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गाड़ी से सामान चुराया, खेल मैदान का गेट भी तोड़ा गया। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई है। पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के पिपराली आश्रम की घटना बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बस में सवार बदमाशों ने
सवारियों के साथ लूट की कोशिश की है, जिसे कंडक्टर ने पकड़ लिया तो उसने कंडक्टर पर चाकू से वार कर दिया। ये सारी वारदात बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना निम्बाहेड़ा से उदयपुर जा रही एक बस में हुई है, जिसमें बैठा एक यात्री जो खुद को नापावली से बैठा हुआ बता रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसने यात्रियों पर झपटना शुरू कर दिया। फिलहाल घायल कंडक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिरोही के शिवगंज से खबर है, सोमनाथ मंदिर में चोरी की वारदात घटित हुई है। 15 तोला सोना, 2 लाख से ज्यादा नगद चोरी की गई है। सुबह मंदिर के पुजारी ने पुलिस को जानकारी दी। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शिवगंज पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। तो सिरोही के शिवगंज से आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप ही देखिए कि जो वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया सोमनाथ मंदिर में, जहां पर 15 तोला सोना, 2 लाख से ज्यादा नगद चोरी किए गए हैं। जब सुबह मंदिर के पुजारी पहुंचे तो देखा कि मंदिर में तो चोरी हुई है। फिर पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। शिवगंज पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही है कि मंदिर तक में चोरी हो जा रहा है। और अब बात नागौर से खबर की, जहां नगर परिषद नागौर की गुरुवार को साधारण सभा मीटिंग में पार्षद भारत टाक द्वारा पार्षद नवरत्न बोथरा पर काली स्याही डालने की घटना हुई, जिसके विरोध में जैन समाज ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और एसपी नागौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि यह घटना पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और नगर परिषद परिसर में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद थे। वहीं जैन समाज ने नगर परिषद से सीसीटीवी फुटेज मांगकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि 7 दिन में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो धरना और उसके बाद अनशन किया जाएगा। हमारे जैन समाज के जो है चेयरमैन और उनके मित्तू बोथरा और नॉर्थन बोथरा जैन समाज के लोगों अपमान किया उनका, ये बहुत गलत है। आज ये इनका हुआ, कल अगली बार कोई भी होगा तो किसी भी जैन समाज के अलावा किसी का भी अपमान ये करेंगे तो इस तरह दादागिरी नहीं चलेगी, बर्दाश्त नहीं होगा। कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं है खाली एक जैन समाज है, सब समाज के लिए बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा है कि हमारे जैन समाज के प्रतिनिधि को अपमान किया है, वो हम सब घोर विरोधी हैं। हम सकल जैन समाज, पूरा दिगम अरोज, स्वतंबर और नागौर के सब। अजमेर के केकड़ी के सरवाड़ कस्बे की ऐतिहासिक इमारत, जिसमें बरसों तक तहसील कार्यालय संचालित हुआ, लेकिन अब रखरखाव के अभाव में जर्जर हालत में है। इमारत खंडहर में तब्दील होती जा रही है। बता दें कि किशनगढ़ के राठौड़ वंशी राजाओं के शासनकाल में निर्मित ये भवन शहर के हृदय स्थल पर स्थित है। कभी भवन के मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर लगी तोपें इसकी ऐतिहासिकता और शान की कहानी कहती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन अब हालात इसके उलट है। इमारत की सुरक्षा, संवर्धन और विकास के लिए नगर पालिका प्रशासन ने भी कई बार प्रस्ताव लेकर राज्य सरकार से इस इमारत को उसे सुपुर्द करने की मांग की, ताकि खंडहर होते भवन की सुध ली जा सके। सरकार ने अभी तक इस भवन को नगर पालिका के सुपुर्द नहीं किया है। ये पुरानी तहसील है, शहर के बीचों बीच है, बहुत पुराना भवन है। अभी यहाँ तहसील चला करती थी, यहाँ चहल पहल हुआ करती थी। अब इसकी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, इसमें गांजा चरस यहाँ आकर नशे लोग पीते हैं। यहाँ पास में मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, इसी के साथ बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसी निर्जल संपत्ति की देखरेख के लिए प्रशासन को नियुक्त करना चाहिए। जिजवाना के कुचामन से बड़ी खबर आपको बताते चले। एक रात में 3 दुकानों में चोरी की गई है। चोरी की घटना से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। सीसीटीवी में चोरी करते 3 संदिग्ध पाए गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखिए कैसे 3 संदिग्ध चोर दुकान में घुसते हैं और 3 दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं और 3 दुकानों से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चोरी की इस घटना से लोगों में गुस्सा है, व्यापारियों में गुस्सा है और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।